आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। आगाज करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड के तवील अरसे से तर्जुमान रहने वाले अबू उबैदा की हलाकत की खबर सामने आई है। फलस्तीनी तंजीम हमास की जानिब से जारी करता बाज़ाब्ता बयान में तस्दीक की गई है कि अबू उबैदा एक हालिया हमले में अज़जां हो गए हैं। हमास के मुताबिक अबू उबैदा न सिर्फ अल-कसाम ब्रिगेड के अहम चेहरे थे, बल्कि वो फलस्तीनी मज़ाहमत के एक मजबूत आवाज भी समझे जाते थे। उनकी तकारीर और बयानात दुनिया भर में सुने और देखे जाते थे और वो इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत बन चुके थे। तंजीम के जारी करदा बयान में कहा गया है कि अबू उबैदा की शहादत फलस्तीनी जदोजहद के लिए एक बड़ा नुकसान है, ताहम उनका मिशन और नजरिया आने वाली नस्लें जारी रखेगी। अभी तक उनकी हलाकत की जगह और तरीक़ाकार से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात जारी नहीं की गई। ताहम ज़राए के मुताबिक वाक़या गाजा में जारी शदीद इसराइली हमलों के दौरान पेश आया। मरकजी सरकार की जानिब से न्यूजीलैंड सॉफ्ट के लिए कस्टम ड्यूटी में 25% छूट देने का बाज़ाब्ता तौर पर मुआहिदे पर दस्तावेजात होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और उत्तराखंड सेब सन्नत पर बड़ा सवालिया निशान लग गया और साल 2026 में कश्मीर की सेब सन्नत को शदीद माशी और माली दुश्वारियों से गुजरना पड़ेगा और इस सन्नत के साथ जुड़े लोगों को रोजी रोटी कमाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 28 दिसंबर को मरकजी हुकूमत और न्यूजीलैंड हुकूमत के दरमियान आजादाना तिजारत के मुआहिदे पर दस्तखत हुए। इस नए मुआहिदे के तहत न्यूजीलैंड से भारत की मंडियों तक 45,000 मैट्रिक टन सेब पहुंचेगा और ये मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों, मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में फरोख्त होगा। वहीं बाग मालिकान, फ्रूट ग्रोवर्स ने मरकजी हुकूमत के फैसले पर हैरानगी का इजहार किया, हुकूमत को मुदाखलत का किया मुतालबा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर तनवीर सादिक ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी जमहूरी हक है और किसी भी सूरत में उसे दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि जमहूरियत की असल रूह आवाम को अपने ख्यालात और मसाइल खुले तौर पर पेश करने की आज़ादी देती है। तनवीर सादिक ने कहा कि आवाम को अपने मसाइल उजागर करने के लिए आईनी और पुरअमन रास्ता इख्तियार करने का पूरा हक हासिल है और हुकूमत को ऐसे इक़दामात से गुरेज करना चाहिए जो जमहूरी आवाज़ों को खामोश करने की कोशिश हो। उन्होंने कहा कि किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में अवामी आवाज़ को ताकत की जोर पर दबाना काबिल कबूल नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में खौफ और दहशत फैलने का अंदिया देते हुए पाकिस्तानी सदर ने इंकशाफ किया है कि उन्हें भी बैंकर में पनाह लेने के बारे में मिलिट्री सेक्रेटरी ने आगाह किया था। पाकिस्तान के वजीर खारजा और नायब वजीर अज़म इसहाक डार की जानिब से भारत की जानिब से नूर खान एयर बेस पर हमले करने की तस्दीक के बाद पाकिस्तानी सदर आसिफ जरदारी ने इस बात का इंकशाफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला करना शुरू कर दिए और दोनों ममालिक के माबीन जंग छिड़ गई तो ऐवान सदर में मिलिट्री के सेक्रेटरी ने उन्हें बैंकर में पनाह लेने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें कहा कि बड़े पैमाने पर भारत की जानिब से हमले हो सकते हैं और क़यादत और हुकूमत के नुमाइंदों को खतरा लाहक हो सकता है, लिहाजा वो कायम किए गए बैंकरों में हमलों के दौरान पनाह लें। दिफाई ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर के बैनुल अक़वामी कंट्रोल लाइन पर दरअंदाजी के खदशात को खारिज नहीं किया जा सकता और धुंध का फायदा उठाकर अस्करियत पसंद दरअंदाजी करने की ताक में है। उन्होंने मजीद कहा कि अस्करियत पसंदों के मंसूबों को नाकाम बनाने और दरअंदाजी को रोकने के लिए जहाँ खुसूसी आलात नस्ब किए गए हैं, वहीं हद मुतारका और बैनुल अक़वामी कंट्रोल लाइन के करीब रहने वाले इलाकों के लोगों को एहतियात बरतने की भरपूर तलकीन की गई है। जनूबी कश्मीर के पहाड़ी जिला शोपियान में रवां बरस के दौरान ऑनलाइन फ्रॉड के दौरान लोगों के 63,22,000 की रकम लूटी गई, जिसके बाद मज़कूरा मुतासिर अफराद ने साइबर पुलिस के साथ राब्ता कायम करके केस दायर किए। SSP की निगरानी में SHO साइबर पुलिस स्टेशन शोपियान इम्तियाज अहमद ने ऑनलाइन फ्रॉड की तहकीकात शुरू कर दी। साइबर पुलिस के मुताबिक रिपोर्टिंग मुद्दत के दौरान साइबर पुलिस स्टेशन शोपियान को UPI से मुतालिक फ्रॉड, सोशल मीडिया घोटाले, जाली कर्जा दरख्वास्तें, OTP के गलत इस्तेमाल और दीगर ऑनलाइन माली धोखाधड़ी की शिकायतें मौसूल हुई। शिकायत मौसूल होते ही फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई और तकनीकी व डिजिटल जराये इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों का शिकंजा कस लिया गया। साइबर पुलिस के मुताबिक मुतलका बैंकों और माली इदारों के साथ बर वक्त राब्ता और मौसर इकदाम के बाइस मुश्तबा लेन देन को अहम मराहिल पर मंजमद किया गया, जिससे मजीद माली नुकसान को रोका गया और धोखाधड़ी की रकम बरामद हुई।
खतर जनाब के किश्तवाड़ इलाके में सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने के बाद अवामी इसतराब पैदा करने के इल्जाम में एक शहरी को गिरफ्तार किया गया, जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करके फिरका वाराना जाविया देने की कोशिश कर रहा था, जिससे अवामी अमन अमान में खलल पड़ा। पुलिस बयान के मुताबिक कल एक बरादरी के लोग जंगल से लकड़ी की लागतें ला रहे थे और एक लॉग फिसलकर मदरसे के करीब आकर रुक गई, जिसकी वजह से पुलिस चौकी पिडियाडा के दायरे इख्तियार में दो बरादरियों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में दोनों तरफ से पथराव हुआ और चंद लोग जख्मी हो गए। इस सिलसिले में किश्तवाड़ पुलिस ने नोटिस लिया और दफा 125, 125A, 191(2) BNS के तहत FIR नंबर 25-262 दर्ज की गई और इसी के मुताबिक तहकीकात शुरू की गई। दरअसल किश्तवाड़ के एक शख्स ने वाकये का वीडियो अपलोड किया, जिसमें से एक मजहबी मकाम पर हमला करार देते हुए उसे फिरका वाराना जाविया देने की कोशिश की गई, जिससे अवामी अमनो अमन में खलाल पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नए साल की आमद को अमन, खुशहाली, तरक्की का साल साबित होने का अंदिया देते हुए कहा कि हमारी दुआ है कि इस साल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात, अमन और तरक्की का पैगाम लाए। साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने बांग्लादेश और भारत के माबीन बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि फरवरी में बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाले हैं और नई हुकूमत नए रास्ते तलाश करेगी। उन्होंने मौजूदा हालात को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि किसी भी मुल्क के लिए तशद्दुद आमेज वाक़ात सूदमंद साबित नहीं हो सकते। शरपसंद अनासिर की जानिब से मस्जिद और मकतब पर पथराव करने के वाक़े की मजम्मत करते हुए साबिक वज़ीर आला ने कहा कि भारत एक सेक्युलर मुल्क है और मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह के वाक़ात को रोकने के लिए सख्ती के साथ इक़दाम उठाए ताकि मुल्क में रसाकशी, फिरका परस्ती का बोलबाला न हो। उधमपुर, पुंछ, राजौरी में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत और नए साल की आमद पर अस्करियत पसंदों की जानिब से मुमकिन हमलों को टालने के लिए जम्मू कश्मीर में हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए गए। दिफाई ज़राए के मुताबिक जम्मू सूबा के कई इलाकों में 1 दर्जन के करीब अस्करियत पसंद सरगर्म, उन्हें आबादियों की तरफ आने से रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए गए हैं। नए साल की आमद पर सरगर्म अस्करियत पसंदों की जानिब से जम्मू कश्मीर में फोर्सेस कैंपों, पुलिस स्टेशनों, अहम सरकारी इमारतों, फ्लाईओवर, अहम पुलों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमलों के खदशात को मद्देनजर रखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए गए। जगह जगह पर पुलिस व फोर्सेस की तैनाती, शहर पर रुकावटें खड़ी करके माल, मुसाफिर बरदार और निजी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, ऑटो रिक्शाओं की जहां बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है, वहीं मुसाफिरों, राहगीरों की जामा तलाशी का सिलसिला भी हनूज जारी है। उत्तर प्रदेश में गदागरी करने वाले जम्मू कश्मीर के 2 बाशिंदों को मशकूकियत के इल्जाम में हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस से मज़कूर अफराद के बारे में तमाम तफसीलात हासिल की जा रही है ताकि उनके मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस होने या न होने के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। उत्तर प्रदेश में पुंछ से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवान शाकिर अली और सज्जाद को उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस वक्त हिरासत में लिया जब वो उत्तर प्रदेश में गदागरी कर रहे थे। मज़कूर नौजवानों के बारे में बताया जा रहा है कि वो रात एक मस्जिद में क़याम करते थे और दिन में भीख मांग रहे थे और पुलिस ने उनकी मशकूक हालत को मद्देनजर रखते हुए उनकी गिरफ्तारी अमल में लाकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भी राब्ता किया और उनसे मज़कूर अफराद के बारे में तमाम जानकारी हासिल की जा रही है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने हाल ही में सरहद पार नार्को और साइबर से चलने वाली दहशतगर्दी समेत तमाम शक्लों में दहशतगर्दी के खिलाफ सफर रवादरी बरकरार रखने की हिंदुस्तान के अज़म पर जोर दिया। नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाली इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस में अपने इख्तितामी कलिमात में उन्होंने इस तकरीब के इदारा जाती होने को एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर सराहा। मोहन ने बुनियाद परस्ती, भर्ती और पुरतशद्दुद सरगर्मियों के लिए कमजोर नौजवानों के इस्तेसाल से पैदा होने वाले चैलेंजों के लिए चौकन्ना रहने की अहमियत को उजागर किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साल 2025 बैच के IAS ऑफिसर से बातचीत की। ऑफिसर ट्रेनी फिलहाल लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में फेज 1 की तरबियत से गुजर रहे हैं। बातचीत के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गवर्नेंस और अवामी खिदमत के बारे में अपनी बसीरत का इश्तराक किया। उन्होंने तमाम शोबों में जम्मू कश्मीर की तब्दीली के सफर पर भी रोशनी डाली। सिलनकोट असेंबली हल्का के रुकन असेंबली चौधरी मोहम्मद अकरम ने मरहूट गांव, सोलियान और उससे मुनहका इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने दुंदक से मरहूट तक जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। दौरे के दौरान रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अफसरान भी उनके हमरा थे। वो सारे हम लोगों ने, मेरे सारे ऑफिसर यहाँ इंशाल्लाह PDD, PHE वगैरह वो सभी लोग आए हुए हैं। तो हमने यहाँ इनकी जितने भी मसाइल थे वो हमने सुने और डिपार्टमेंट को ये इंशाल्लाह कह दिया कि अगले
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज कहा कि रूस यूक्रेन को कामयाब देखना चाहता है। फ्लोरिडा में ट्रंप के मार-लागो रिजॉर्ट में कई घंटे तक अमन मुज़ाकरात के बाद मीडिया के सामने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ट्रंप के साथ खड़े थे। सहाफियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, रूस यूक्रेन को कामयाब होता देखना चाहता है। ये थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन सदर पुतिन यूक्रेन की कामयाबी के लिए अपनी हिमायत के साथ बहुत फराख दिल थे, जिसमें बहुत कम कीमतों पर तवानाई, बिजली और दीगर सामान फराहम करना शामिल था। नाज़रीन, आज की तमाम अहम खबरों का सिलसिला यहाँ खत्म होता है। वीडियो के नीचे हमने कुछ मुफीद और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स टैग किए हैं, जहाँ आप बेहतरीन रियायती कीमतों पर खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप स्मार्ट वॉच, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फैशन आइटम्स लेना चाहते हैं तो नीचे मौजूद व्यू प्रोडक्ट्स बटन पर क्लिक करें, खरीदारी करें, बेहतरीन ऑफर्स हासिल करें और रोशन कश्मीर न्यूज़ को सपोर्ट करें। अगली अपडेट तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।